सूरतुल मोमिनून अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई है। ये मक्की सूरत है और इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान और फिर मुसलमान के औसाफ बयान फरमाए हैं कि एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए। इसलिए कि जब आदमी ईमान ले आता है तो ईमान के साथ अल्लाह ताला का वादा है कि वो जन्नत जाएगा। अब वो जन्नत कैसे जाएगा एक मुसलमान, तो उसके लिए जो शराइत है, जो औसाफ है, वो उसमें होनी चाहिए। जैसे कि इन आयात के बारे में जब ये आयात नाजिल हो रही थी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मुस्नद इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस रिवायत को लिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हो रही थी तो ऐसी कैफियत बनी जैसे शहद की मक्खियाँ, उनकी जो बमबनाहट होती है उस तरह से एक आवाज़ महसूस हुई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोजानों बैठ गए क़िबला रुख होकर और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी। और ये दुआ इंतहाई जामे है। अल्लामा नववी, अल्लामा तबरानी और इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला और दीगर हज़रात ने फरमाया है कि ये जामे तरीन दुआओं में से है। वो दुआ ये है कि अल्लाह के नबी ने दुआ अल्लाह ताला से मांगी, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमारे ऊपर मज़ीद अपनी नेमतों का इजाफ़ा फरमा। ये बहुत जामे लफ्ज़ है कि अल्लाह ताला ने जो सेहत दी है उसको मज़ीद उसमें बेहतरी अता फरमाए, जो माल दिया है, जो औलाद है, जो नेमतें हैं, दीनी खिदमात है, नौजवानी है, जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है अल्लाह उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमा। और फरमाए वला तनकुसना, यानी हमें महरूम ना फरम। अब सेहत है, सेहत के बाद बीमारी है, खुशी है तो परेशानी है, कामयाबी है उसमें नाकामी है। तो ये गोया कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो कुछ आपने दिया है उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमा, उसमें कमी ना फरमा। और आगे फरमाया कि व अकरिमना वला तुहिन्ना, कि हमारा इकराम फरमा, इज़्ज़त हमारी बढ़ा। इसलिए कि जब आदमी मुआशरे में रहता है, जब उसका इज़्ज़त हो, एहतराम हो, तो वो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है। और जहाँ आदमी की इज़्ज़त ना हो, उनकी इज़्ज़त का मसला हो और वो ज़िल्लत की ज़िंदगी हो, जैसे अपना मुल्क ना हो, या ये है कि इस किस्म के उनको मसाइल हो अपने इलाके में कि वो अपने इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सके, ये उन लोगों को इनका अंदाज़ा होता है जहाँ चैलेंजेस हो। चूँकि ये तो मक्का का दौर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तरफ से परेशानी थी, ख़ानदान वाली भी मुखालिफ थे, अपने भी मुखालिफ थे, तो बहुत एक ख़ास हालात में वो गुजार रहे थे। जैसे आजकल हिंदुस्तान में अगर ये दुआ जब हिंदुस्तान में मुसलमानों के सामने आएगी कि अकरिमना वला तुहिन्ना, तो वहाँ अंदाज़ा होता है कि जहाँ दारुल कुफ़र हो, मुसलमान तंगी में हो, तो वहाँ जो इकराम की दुआ मांगी जाती है, जैसे अब गज़ा है, फ़लस्तीन है, इस किस्म के इलाके हैं, तो फिर इस दुआ की अहमियत का पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का में ये दुआ मांगी थी, तो ये बहुत जामे है तमाम मुसलमानों की भी। और फिर आगे फरमाया कि वाअतना वला तहरिमना, यानी हमें अता फरमा और हमें महरूम ना फरमा। कि जो कुछ अल्लाह की नेमत है वो तो बहुत वसी है, ज़िंदगी में इंसान की बहुत ज़रूरियात है, बहुत कुछ है। जो कुछ मिला वो भी ज़रूरत है, लेकिन जो नहीं मिला तो मज़ीद भी अल्लाह से मांगना चाहिए। तो मज़ीद अल्लाह से गोया कि मांगा जा रहा है। और इसके बाद फरमाया वो आसिरना वला तुसिर अलैना, कि हम ही गालिब रखें, हम ही फ़तह नसीब फरमा, हम ही गालिब फरमा और हम पे लोगों को गालिब ना कर। इसलिए कि वहाँ जैसे कुफ़ार थे और दुश्मन थे, तो जब वो कुफ़ार या दुश्मन आदमी पर गालिब हो तो वहाँ ज़िंदगी बहुत तंग हो जाती है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई। और आखिर में आखिरत के एतबार से भी दुआ फरमाई। फरमाया कि वर्ज़ि अन्ना व अर्ज़िना, हमसे भी राज़ी हो जा और हमें भी अपने से राज़ी कर। तो गोया इस दुआ के अंदर
دنیا کی تمام ضروریات، چاہے مال ہے، رزق ہے، عزت ہے، اکرام ہے، وہ بھی مانگا جا رہا ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے اللہ محرومی، رزق سے محرومی، ذلت، اور اس قسم کی چیزوں سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں ان سے بچا، اور دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو جا، آخرت میں بھی، اور ہمیں بھی اپنے آپ پہ راضی فرما۔